मन में होती है तेरी जय जयकार। शारदीय नवरात्र की आज से शुरुआत हो गई है और इस पावन अवसर पर मां दुर्गा स्वर्ग से धरती पर आई हैं। 9 दिनों तक अगले उनके अलग अलग रूपों की दर्शन आप करने वाले हैं। अपने घर बैठे धूमधाम से पूजा की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। नवरात्र का आज पहला दिन है। भक्त मंदिरों में दर्शन के लिए पहुंचने लगे हैं, लेकिन कोरोना का काल है, इसलिए मंदिरों में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा गया है। पंडितों की माने तो अब की कलश स्थापना के लिए सुबह से शुभ मुहूर्त है, लेकिन सुबह 6:10 से 9:09 तक अश्विनी घट स्थापना मुहूर्त है। सुबह 9:04 से 10:32 तक राहु काल है। उसके बाद सुबह 11:36 से 12:22 तक अभिजीत मुहूर्त है। प्रातः काल से ही मुहूर्त है, कोई ऐसा इस बार ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भद्रा है या कोई इस प्रकार की स्थिति है। तो प्रातः काल से कुछ लोग कलश स्थापन करेंगे, षोडशोपचार पूजन करेंगे और भगवती का आवाहन करेंगे, उसका पूजन करेंगे। जो लोग कलश नहीं रखते हैं वो लोग क्या करते हैं कि कुछ लोग दुर्गा का पाठ करते हैं, तीनों रहस्यों का पाठ करते हैं, प्रथम चरित्र का, मध्यम चरित्र का और उत्तम चरित्र का, भगवती का पाठ करके और वो लोग व्रत रहते हैं। सायंकाल जो है कुछ फलाहार ले लेते हैं, प्रातःकाल पाठ करने के बाद कुछ फलाहार लेकर के अपना जो है दर्शन पूजन करते हैं। हिंदू धर्म के मुताबिक नवरात्रि के 9 दिनों में मां जगदम्बा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा धूमधाम से की जाती है, जिसमें पहले दिन शैलपुत्री, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन चंद्रघंटा, चौथे दिन मां कूष्मांडा, पांचवें दिन मां स्कंद माता, छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा, सातवें दिन मां कालरात्रि की आराधना, आठवें दिन महागौरी और 9वें दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। प्रथम शैलपुत्री द्वितीया ब्रह्मचारिणी। प्रथम दिन जो है शैलपुत्री की जो है हिमालय जो है पार्वती माता की जो है जो हुई उनकी जो पूजा होगी और वो जो है अपना हम माता का भगत लोग आशीर्वाद देगी और इसी में सब लोग जो मनोकामना होगी उनकी पूरी हो जाएगी। यही कार्यक्रम है। नवरात्रि में दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की उपासना से भक्तों को विशेष आशीर्वाद मिलता है, इसलिए मां की पूजा शुरू करने से पहले सुबह स्नान कर साफ सुथरे कपड़े पहने। इसके बाद एक पात्र लें, उसमें मिट्टी की एक मोटी परत बिछाएं और फिर जौ के बीज डालकर उसमें मिट्टी डालें। इस पात्र को मिट्टी से भरें। इसमें इतनी जगह जरूर रखें कि पानी डाला जा सके। फिर इसमें थोड़े से पानी का छिड़काव करें और फिर कलश स्थापित करें। कुछ ज्योतिषों का मानना है कि अब की बार नवरात्रि में 58 साल बाद दुर्लभ संयोग बन रहा है, जिसमें मां भवानी घोड़े पर सवार होकर भक्तों को दर्शन देने आ रही हैं। ये रिपोर्ट न्यूज़ 18। तो नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री की आराधना की जाती है। कौन है मां शैलपुत्री और क्या इनकी पूजा में विधि विधान किया जाता है, आइए देखते हैं। नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मां शैलपुत्री देवी पार्वती का ही स्वरूप है, जो सहज भाव से पूजन करने पर प्रसन्न हो जाती हैं। मां को प्रसन्न करने के लिए पीला वस्त्र धारण करें और पीला फूल, पीला प्रसाद लें। मां की तस्वीर के नीचे लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं। कपड़े पर शम लिखकर मनोकामना पूर्ति गुटिका रखें। हाथ में लाल पुष्प लेकर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम शैलपुत्री देवै नमः का जाप करें। फिर पुष्प को मां के सामने अर्पित करें। इसके बाद मां को भोग चढ़ाएं।
मां को देसी घी का ही प्रसाद चढ़ाएं। पार्वती रूपी मां के बारे में मान्यता है कि देवी शैलपुत्री का जन्म पर्वतराज हिमालय के यहाँ हुआ था, इसीलिए इनको शैलसुता भी कहा जाता है। नवदुर्गाओं में प्रथम देवी शैलपुत्री अपने दाहिने हाथ में त्रिशूल धारण करती हैं, जिनसे पापियों का नाश करती हैं। वहीं बाएं हाथ में कमल पुष्प रखती हैं, जो ज्ञान और शांति का प्रतीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस समय मेरे दो सहयोगी मेरे साथ लाइव मौजूद हैं। भारती सकलानी हमारे साथ मनसा देवी मंदिर से हरिद्वार से लाइव हैं, साथ ही वीरेंद्र बिष्ट हमारे साथ नैना देवी नैनीताल से लाइव मौजूद हैं। भारती सकलानी की तरफ सबसे पहले चलते हैं। भारती सकलानी, कोरोना काल ने तो एक्चुअली माता की पूजा में भी खलल डाल दिया है, लेकिन आप इस समय मनसा देवी हरिद्वार से लाइव हमारे साथ हैं। आप हमारे दर्शकों को तस्वीरें दिखाइए, साथ ही लोगों के अंदर कितना उत्साह बना हुआ है। जी कंचन, देखिए सौभाग्य की बात है कि इस वक्त मैं मनसा देवी मंदिर में मौजूद हूँ और बेहद खूबसूरत बेहदम दृश्य जिसे कहा जाता है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। माँ का बहुत ही भव्य श्रृंगार यहाँ पर किया गया है और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि देख पा रहे होंगे दर्शक माँ के इस दिव्य रूप को। दूर दूर से पैदल चलकर लोग आए हुए हैं बिल्व पर्वत पर, जहाँ पर माँ विराजमान है, शिवालिक पहाड़ियों में ये स्थित। और यहाँ पर हर साल कंचन भीड़ रहती है, लेकिन इस बार भी लोग हैं, लेकिन उतनी भीड़ नहीं है जितनी हर बार रहती थी। और क्योंकि लोगों में कोरोना का खौफ कहीं ना कहीं है, ये एक बड़ी वजह है। मास्क भी लोगों ने यहाँ पर लगाया हुआ है, जागरूकता है लोगों में, ये एक अच्छी चीज़ मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। क्योंकि भीड़ भाड़ काफ़ी ज़्यादा होती है मंदिर वाले इलाकों में, तो लोग खुद से सतर्क यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं। पंडित जी भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। पंडित जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं नवरात्रि के पहले दिन की। ये बताइए क्या खास तैयारी दिखा भी रहे हैं तस्वीरें। मैं एक बार वीरेंद्र बिष्ट की तरफ रुक कर लेती हूँ, मैं लौटूंगी आपके पास। वीरेंद्र बिष्ट भी हमारे साथ नैना देवी नैनीताल से लाइव मौजूद है। वीरेंद्र, आपके सामने क्या रौनक बनी हुई है? कोरोना का डर दिख रहा है लोगों में, भीड़ तो होगी ही, वहां पर मंदिर में लोग भारी संख्या में आए ही होंगे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग, चेहरे पर मास्क, हाथ सैनिटाइज करना, ये भी लोग फॉलो कर रहे हैं या नहीं? कंचन, डर तो है ही कोरोना का। जिस तरह से पिछले 5-6 महीने गुजरे हैं लोगों के, उससे डर तो है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो चैत्र नवरात्रि लोगों की बंद कपाटों के बाहर से गुजरी हैं और अपने घर से उन्होंने पूजा अर्चना की है। लेकिन जो शारदीय नवरात्र हैं उस दौरान उनको मंदिर आने की छूट जरूर मिली है। हालांकि जो केंद्र सरकार की गाइडलाइन है वो साफ तौर पर ये कहती है कि आप पूजा नहीं कर सकते, आप किसी मूर्ति को नहीं छू सकते। और इन सारी चीज़ों को लेके जो मंदिर प्रशासन है उन्होंने खास तौर पर व्यवस्था की गई है और उन्होंने जो सैनिटाइजर है या जो थर्मल स्क्रीनिंग है, ये सारी चीजें व्यवस्थाएं की गई हैं। लेकिन जी वीरेंद्र, ठीक है, भारती की तरफ रुक करते हैं। भारती, आप पंडित जी से बात कर रही थी और आज के व्रत के बारे में कुछ, जिन लोगों ने व्रत रखे हुए हैं 9 और आज माता के जो पहले स्वरूप की पूजा हो रही है उसके बारे में कुछ विशेष बातें बताइए। जी, ये पंडित जी बेहतर बता पाएंगे। कंचन, उनसे हम जान लेते हैं। पंडित जी, आज का दिन जो है वो विशेष महत्व रखता है। आज का जो व्रत है किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि इस बार ये भी कहा जा रहा है 4 सर्वार्ध सिद्धि योग बन रहे हैं, रवि योग भी इस बार है, तो किस तरीके से भक्तों को क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, योग के हिसाब से तो सभी दिन माता रानी के ही होते हैं, लेकिन विशेष परिस्थितियों में जो ये शरद नवरात्र चल रहे हैं, आज पहला नवरात्र है माता रानी का, शैलपुत्री का आज दिन है। सभी भक्त आ रहे हैं, अपने अपने जो भी उनकी श्रद्धा भक्ति है उस हिसाब से दर्शन कर रहे हैं। कोई इसमें समय की कोई पाबंदी नहीं है, कोई सुबह से लेकर शाम तक हमारे श्रद्धालु भक्त। इस बार के नवरात्रों में क्या खास विशेष योग बन रहा है? खास विशेष योग ये है कि इस नवरात्रों में जो है, जो 10वीं और 9वीं है, दशहरा और 9वीं जो साथ आ रहे हैं और एक नवरात्र जो है वो घट रहा है। ठीक है भारती, समय की थोड़ी कमी है, लेकिन बहुत शुक्रिया आपका और साथ ही